हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश शर्मुले वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ओके, तो ये वीडियो क्या होने वाला है, ये वीडियो है एम्स नॉर्सेट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ, जो मेंस एग्ज़ाम हुआ। ओके, मेंस आप सभी ने दिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया, बहुत सारे लोग जो प्री क्वालिफाई हुए थे, जो कि 14 अप्रैल को थी। और ये जो मेंस था 5 मई को था एग्ज़ाम। ओके, और आज 8 मई को इसका रिज़ल्ट आया है। ये रिज़ल्ट क्या है, ये रिज़ल्ट है यानी आप क्वालिफाइड हुए या नहीं हुए। ओके, रिज़ल्ट मीन्स आपका नंबर लग गया ऐसा नहीं। ओके, यहाँ पे आप क्वालिफाइड हुए या नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 7,100 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, जो मेंस एग्ज़ाम था वो। ओके, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टेज 2 का रिज़ल्ट आ चुका है। ओके, नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ 5 मई को। ओके, आज ही रिज़ल्ट आया है, देख सकते हो। यहाँ में क्या बोला है, ये प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट है। ओके, रोल नंबर वाइज उन्होंने लिस्ट बनाई है, रोल नंबर वाइज। ओके, जो रैंक वाइज रोल नंबर वाइज के हिसाब से यहाँ पे रैंक दिया है। ओके, जो भी आपका नॉर्सेट 6 का स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम हुआ उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, जो कि एग्ज़ाम हुआ 5 मई को। ओके, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या कैसे आपको आपका रैंक देखना है। देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा रैंक कौन सा है। कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा, कोई इशू नहीं है। तो भी यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ रोल नंबर वाइज नॉट मेरिट वाइज। ओके, यहाँ पे ये रोल नंबर वाइज लिस्ट दी है। देखो, आपका मेरिट वाइज नहीं है। अगर आपको यहाँ पे मेरिट वाइज देखना है तो आपको यहाँ पे रैंक देखना पड़ेगा। ओके, देखो, अब ये पहला बंदा है जिसका रोल नंबर है ये वाला, आप देख सकते हो। ये ईडब्ल्यूएस बिलोंग करता है, ये फीमेल है, इसका परसेंटेज इतना बन रहा है। ओके, प्री में आपने देखा होगा परसेंटाइल, अभी जो मेंस है इसमें परसेंटेज आपको दिख रहा है। और ये बंदी का रैंक कितना है, 2354। ओके, 2354 इसका रैंक आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रैंक है इसके मुताबिक, जैसे 1 2 3 ये रैंक है। ओके, आपके मार्क्स के हिसाब से। अब मैंने जहाँ तक देखा 73+ जो गया है वो आपका फर्स्ट रैंक आया है। देन उसके बाद धीरे धीरे पीछे की तरफ आया है। तो यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आपका रोल नंबर है। रोल नंबर के बाद आपका रैंक, यानी आपका परसेंटेज देखना है, आपके परसेंटेज के हिसाब से ही आपका रैंक बना है। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे 80-20 है, तो बंदो आपको ध्यान में रखने वाली बात है 80% जगह। ओके, अब मैं ये भी दिखा दूंगा कि कितनी वैकेंसी थी और वैकेंसी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्या, क्योंकि लास्ट में ये इसमें बहुत कुछ बताया गया। पहले वैकेंसी बता देता हूँ। 80-20 यहाँ पे चल रहा है, मेल के लिए 20% सीट्स है और फीमेल के लिए 80% सीट्स। ओके, अपना रैंक देख लेना। ओके, अपनी कैटेगरी देख लेना। यहाँ पे आपको कैटेगरी दिख रही है। ओके, कैटेगरी की जगह अब समझ लो, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको आपका अगर रैंक समझ लो 2000 रैंक आ रहा है, तो आपको देखना है कि आपके ऊपर ईडब्ल्यूएस के कितने कैंडिडेट हैं। ओके, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके हिसाब से ही आप अब आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, देखो, मेंस एग्जाम टोटल कितने कैंडिडेट ने दिए थे, 7,183। ओके, इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे। ये जो कैंडिडेट है, लास्ट वाले जो कैंडिडेट देख सकते हो, ये फीमेल जो कैंडिडेट है उसको 67% मिले हैं, उसका रैंक है 311। ओके, तो जिसका रैंक अच्छा है उसको एम्स, जो मन चाहा एम्स आपको अलॉट हो सकता है, वो सबसे बड़ी बात है। ओके, उन्होंने क्या बोला है कि जो ऑल द कैंडिडेट, इंपॉर्टेंट नोटिस है, जो भी ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज हु हैव नॉट क्वालिफाइड। ओके, जो ये लिस्ट लगी है इसमें यहाँ पे जो क्वालिफाइड नहीं हुए हैं उनको भी, जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट है जिसका अगर समझ लो उसका परसेंटेज 30 आया होगा, तो ये तो नहीं हुआ है क्वालिफाई। ओके, बट ये जो लिस्ट है इसमें पूरे के पूरे क्वालिफाई हुए और नॉट क्वालिफाइड वो पूरे के पूरे इंक्लूड हुए हैं। ओके, जो भी उनका परफॉर्मेंस है नॉर्सेट 6 के लास्ट इसमें। ओके, ओके, तो यहाँ पे आपका जो मार्कशीट है, आप यहाँ पे जाके माय पेज ऑन पोर्टल, यहाँ पे जाके आप अपना लॉगिन आईडी वगैरह जाके आपका मार्कशीट आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, आपको कितना मार्क्स वगैरह मिला है। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस, आपका स्कोर आपका पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है इसमें, कट ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैव बीन डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जो भी एग्जामिनेशन का पैटर्न था उसके हिसाब से। अब एडवर्टाइजमेंट एम्स का था, देन NIT आर का था,
देन उसके बाद था CNC कोलकाता का था, ओके, ये यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला था, ओके। देन आइपमर, ओके, जो मुंबई का है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन अंडर रिहेबिलिटेशन, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कट ऑफ परसेंटेज दिया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटेज क्वालिफाइड कैंडिडेट, जो क्वालिफाइड हुए हैं वो कैंडिडेट का UR एंड EWS का 50% पे गया है कट ऑफ, ओके। OBC का 45 पे गया है, ओके। SC ST का 40 पे गया है, ओके। इसके हिसाब से क्वालिफाइड हुए हैं कैंडिडेट, ये कट ऑफ का दिया था, ओके। ऑलरेडी कैटेगरी वाइज कट ऑफ उन्होंने ऑलरेडी ये दिया था कि UR को इतने रहेगा तभी वो कैंडिडेट आपका क्वालिफाई होगा। OBC के लिए 45 था, SC ST के लिए 40 था, UR के लिए जो PWD था वो 45, ये सब देख सकते हो। ये प्री डिटरमाइंड था, इसके मुताबिक ही अगर इससे ज़्यादा, अगर आप UR से बिलोंग करते हो, अगर आपको 50% की अगर ऊपर है तो ही आप क्वालिफाइड हुए हैं, ओके। मेन चीज़ ये है। आप क्वालिफाइड होने के बाद उन्होंने क्या बताया है कि टोटल काउंट ऑफ कैंडिडेट, यानी कितने कैंडिडेट एग्जाम के लिए बैठे थे, ओके। कैंडिडेट जेंडर कैटेगरी वाइज क्वालिफाइड इन नॉर्थ सेट 6 कैंडिडेट, ओके, ठीक है। नॉर्थ सेट 6 का स्टेज 2 में कौन कौन कैंडिडेट हुए, ओके। UR के 188 जो मेल कैंडिडेट है वो क्वालिफाई हुए हैं, फीमेल 761, क्योंकि यहाँ पे 20% जगह अपनी जितनी भी वैकेंसी उतनी मेल के लिए थी और 80% जगह फीमेल की थी, इसकी वजह से फीमेल का आंकड़ा बड़ा है, ओके। ये PWD का 6 UR के और फीमेल के 9, ओके। ऐसे टोटल UR के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, 964, ओके। देन EWS के मेल 356, फीमेल 502, और टोटल PWD मेल और फीमेल पकड़ के 864। देन OBC की यहाँ पे देख सकते हो 1333 ये मेल हुए हैं, ओके। 1786 ये फीमेल हुए हैं, टोटल 3148। तो सबसे बड़ा आंकड़ा OBC का है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ओके। तो इतने कैंडिडेट OBC के क्वालिफाई हुए हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो अच्छा रैंक लाया है OBC में उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा, जहाँ पे मन चाहा एम्स उनको मिल सकता है, मन चाहा इंस्टीट्यूशन उनको मिल सकता है। SC के लिए 667 मेल, फीमेल 868। तो SC की जो फीमेल आप देख रहे हो बहुत कम दिख रही है यहाँ पे, ओके। तो 1559 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। ST की 133 मेल और फीमेल 509, टोटल 648 कैंडिडेट, ओके। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हो मेल 2687 ये मेल क्वालिफाई हुए हैं इसके लिए, नॉर्थ सेट 6 के लिए, और फीमेल में 4426, ओके। तो ऐसे मिला के यहाँ पे देख सकते हो 7000 मैंने 7183 जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे टोटल एग्ज़ाम दी थी, उनमें से इतने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, ओके। यहाँ पे तो टोटल काउंट ऑफ कैंडिडेट, ओके, ये काउंट ऑफ कैंडिडेट है और उसके हिसाब से वो क्वालिफाइड हुए हैं, ओके। यहाँ पे लिखा है, ओके, कैटेगरी वाइज क्वालिफाइड इन नॉर्थ सेट 6, ओके, ये क्वालिफाइड हुए हैं, ठीक है। देन आगे देख सकते हैं यहाँ पे, अब सबसे बड़ी बात है कि नॉर्थ सेट का रैंक, अब देखो जो रैंक है नॉर्थ सेट विल बी यूज फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो नॉर्थ सेट का आपका रैंक मिला है, रैंक के हिसाब से ही आपको एम्स में, NIT ADR, NCNC कोलकाता, देन उसके बाद आइपमर मुंबई, ओके, यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट मिल सकता है, ओके, ठीक है। उन्होंने बोला है दिस इज द रिजल्ट इज ओनली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेचर एंड द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी। दैट मीन्स जो भी रिजल्ट आया है, आपका रिजल्ट आया मीन्स आपका नंबर लग गया, ऐसा नहीं। रिजल्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी पर्टिकुलर जो एम्स में आप ऑप्शन भरोगे और जो भी आपको एम्स चाहिए, उसके बाद लिस्ट लगेंगी। लिस्ट लगने के बाद एक तो ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, या फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको ऑर्डर मिल सकता है। इसका मतलब नहीं है कि आप क्वालिफाइड हो गए तो आपको जॉब मिल गया, ऐसा नहीं है। आपके पूरे डॉक्यूमेंट अगर क्लियर है तो इट्स ओके, आप समझ सकते हो कि आपका नंबर लग गया, आपको ऑर्डर मिल सकता है। अगर कुछ उसमें त्रुटि, कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती है तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे 6वां नंबर पे क्या लिखा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनल सिलेक्शन फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी मेड बाय ऑनलाइन एलोकेशन, ओके। तो फाइनल जो सिलेक्शन कैसे होगा क्वालिफाइड कैंडिडेट का, वो ऑनलाइन एलोकेशन के थ्रू होगा। द डिटेल प्रोसीजर्स एंड अपडेटेड सीट पोजीशन, हाँ मेन चीज़ है अपडेटेड सीट पोजीशन
of inviting application in respective institution for the seat allocation on the basis of NORCET rank will be notified on the website www.aimsexam.ac. Okay, final seat position for allocation and detailed procedure will be published on 14th May. Okay, and online filling choice will start from 14th May to the 21st May up to the 5 PM. ओके, उन्होंने क्या बोला है कि देखो आपको अभी ऑनलाइन प्रेफरेंसेस भरना है. ओके, ऑनलाइन प्रेफरेंस 14 मई से शुरू हो जाएंगे. 14 मई से लेके कौन से तारीख तक, 21 मई तक आप ऑनलाइन जो भी आपको एम्स है चाहिए वो एम्स का नाम वहाँ पे दे सकते हो. वो कब से शुरू होगा, 14 मई से. ओके, आपको www.aimsexam.ac.in यहाँ पे बार बार आपको यानी रोज दिन में एक बार तो भी आपको विजिट करना है. आपको देखना है कि भाई ये पेज शुरू हुआ है क्या ऑनलाइन जो प्रेफरेंसेस फॉर्म भरने का. ओके, यानी आप उसमें कैसे आपको डालना पड़ेगा. देखो कभी भी ऑनलाइन प्रेफरेंसेस कैसे डालना, आप कौन से कैटेगरी के हो, कैटेगरी की कितनी क्या है सीट्स है पर्टिकुलर एम्स में. ओके, और उसके बाद आपका रैंक कौन सा है, उसके हिसाब से वो देख के ही आपने कभी भी ऑनलाइन प्रेफरेंसेस भरना है. ओके, ऐसा नहीं है कि नागपुर एम्स में बहुत सारे बंदों को कैसे चाहिए और नागपुर एम्स में जगह ही नहीं है और आप वहाँ पे भर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना. ओके, तो वो उससे बेटर है कि आजू बाजू के जो भी एम्स में आपको जैसे चाहिए, दिल्ली चाहिए, हरियाणा, कोई भी एम्स हो. ओके, किधर भी जहाँ पे भी चाहिए, इस तरीके से आपको वो प्रेफरेंसेस भरने हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, जो ऑनलाइन प्रेफरेंसेस भरना है वो 14 मई से शुरू होगा 21 मई तक. हाँ, अब दूसरी बात है कि इन्होंने बोला है कि जो सीट पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हो, जो सीट पोजीशन है ऑलरेडी एम्स में दी थी. ओके, वो दिखा देता हूँ मैं आपको. सीट पोजीशन यहाँ पे देख सकते हो, ये 4 अप्रैल को ये ऑनलाइन सीट पोजीशन आई थी. ओके, यहाँ पे देख सकते हो पूरे एम्स की दी है, बाकी इंस्टीट्यूशन की नहीं दी है. बाकी इंस्टीट्यूशन का एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे जाके. ये देखो यहाँ पे पूरी वैकेंसी आपको दिख जाएंगी कि कौन से एम्स में कितना सीट्स है. ओके, तो यहाँ पे अगर देखते हो आप तो टोटल 1524 वैकेंसी है. बट अभी भी एम्स में क्या बोला है, एम्स ने बोला है कि अपडेटेड, यानी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सीट्स यहाँ पे बढ़ जाएंगी. ओके, तो 1524 से बढ़ सकती है. अपडेटेड जो सीट पोजीशन है उसका भी नोटिफिकेशन आपको 14 मई को मिल जाएगा. ओके, वो अपडेटेड सीट पोजीशन कौन से एम्स में, अभी हो सकता है भटिंडा में इतनी इसमें कम ज़्यादा हो सकती है सीट्स. ओके, जो एम्स नागपुर है इसमें भी कम ज़्यादा हो सकती है, कोई सीट्स बढ़ सकती है, कम हो सकती है, दिल्ली का भी कोई भी. तो आपको 14 मई को पूरी अपडेटेड सीट पोजीशन देखना है, एम्स के वेबसाइट में आ जाएगा. उसके बाद ही ऑनलाइन प्रेफरेंसेस आपको भरना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये 1424 से घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ऐसा उन्होंने बोला है. ठीक है, ओके, सो आपको एम्स का वेबसाइट देखते रहना है. फाइनल सिलेक्शन उसके बाद ही होगा. 14 मई को शुरू हो जाएगा आपको भरना वो सीट पोजीशन एलोकेशन एंड वो जो प्रोसीजर है 14 मई को आपको पता चल जाएगी वेबसाइट से. ओके, तो 7वां पॉइंट क्या बोला है, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए नॉर्सेट 6 में जो भी अलोकेशन उनको होगा एज पर द उनका मेरिट के हिसाब से और चॉइसेस के हिसाब से. देखो मेरिट एंड चॉइस वेरी इंपॉर्टेंट. देखो कम भी मार्क्स है लेकिन अगर चॉइस आप अच्छे से भरोगे तो डेफिनेटली आपको लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं. तो समझ सकते कि कौन से एम्स में आपके कैटेगरी के हिसाब से कितनी जगह है, इस तरीके से आप अगर भरोगे तो चॉइस ऑल्सो मैटर करता है. मेरिट एंड चॉइस, आपका मेरिट एंड आपका चॉइस उसके ऊपर ही, और आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से सीट एलोकेशन आपको पर्टिकुलर हॉस्पिटल में मिल जाएगा. ओके ओके, ऐसा नहीं है कि नॉर्सेट 6 में आप क्वालिफाइड हो गए तो भाई आपका गारंटी है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा या आपको जॉब मिल जाएगा. ओके, वो क्या बोला है उन्होंने, ये प्रोविजनल है, आपका वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको ऑर्डर मिल सकता है. अगर वेरिफिकेशन में कुछ कमियां पाई जाती है तो आपका कैंडिडेचर या आपका जो भी सिलेक्शन है वो कैंसिल भी किया जाएगा, ऐसा ये नोटिफिकेशन में लिखा है. तो ये इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि आप अपना रैंक देख लीजिए. ओके, रैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके हिसाब से आपको चॉइस भरना है. ओके, एंड अपडेटेड सीट पोजीशन बहुत जल्दी ही 14 मई को अपडेट हो जाएंगी वेबसाइट में, वो देख के आपको ऑनलाइन प्रेफरेंसेस भर देना है. ओके, एम्स के वेबसाइट पे. ओके, होप सो अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. ओके, देन जो भी क्वालिफाई हुए अच्छे मार्क्स से सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस. ओके, होप सो
और दूसरी बात ये है कि अगर लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ये जो प्लेटफॉर्म है महाराष्ट्र में रनिंग है, ओके, जिन लोगों को भी ESIC के लिए तैयारी करना है, टेस्ट सीरीज़ या जो भी ऑनलाइन क्लासेस है, जो अभी हम लोगों ने 60 डेज़ का ये शुरू किया है MCQ बैच, किसी को ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप प्ले स्टोर पे लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पे जाके जो कोर्स आपको पसंद है वहाँ से परचेस कर सकते हो। ओके, जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।